मुझे तो यूपी में अब अजीब सा लगने लगा है। बाहर हमारा भतीजा जाता है, उसकी मोबाइल छीनी जाती है, दिखाया जाता है, हमारा पूरा परिवार परेशान है। चमारों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने आज 6 साल से आके बोलते हैं चमार हो चमारों की तरह रहो मेरे परिवार में, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसा वो बोल सकें आगे। लड़का हमारे भी घर में ये हमें बहुत तकलीफ है। हमारी मौजूदगी उसी ग्राम सभा में है, ग्राम सभा विषयपुर में, और लेखपाल रमाशंकर महोदय के द्वारा एक व्यक्ति को सीधे सीधे जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया था कि चमार हो चमार की तरह रहो, हवेली में रहोगे। और थोड़ा मैं उसी परिवार के बीच फिर से आया हूँ, उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि उनका रवैया अब कैसा है। क्या नाम है भैया आपका? सर प्रवीण जायसवाल नाम है मेरा, और हमारे साथ तो उम्मीद भी नहीं है कि कुछ कार्रवाई हो रही है। अभी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं सर, क्योंकि जो कार्रवाई करने वाले हैं और रिपोर्ट लगाने वाले लेखपाल जी हैं, रमाशंकर यादव वही लगाते हैं, और कोई अभी उच्च अधिकारी के द्वारा मौके पे जांच करने तो नहीं आया है। हम लोग खला परेशान बहुत हैं, लेकिन सुनवाई की अपेक्षा कम दिख रही है। सुनवाई कहीं हो नहीं रही? नहीं सर, हमें तो नहीं लग रहा है। जो मौके पे अधिकारी हैं या रमाशंकर रिपोर्ट लगाने वाले हैं, तो रिपोर्ट ये अपना मनमाना लगा रहे हैं। अगर मुझे उम्मीद है सरकार की तरफ से या किसी उच्च अधिकारी की तरफ से निर्देश हो, कोई और आवे, तो शायद मुझे लगता है कि रिपोर्ट सही तरीके से और सही जांच करके लगाई जा सकती है। अगली बार जब आपने मीडिया के जरिए आवाज़ उठाया तो लेखपाल महोदय का किसी के द्वारा फ़ोन करवाया गया था क्या? जी जी जी, किसी के द्वारा फ़ोन आया था और मुझे कहा गया कि वो सब वापस ले लीजिए और हम आपका उसी तरह से जैसा है वैसा हम बनवा देंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा बनवाने के लिए वो कह रहे हैं? जी 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 जी। क्या लगता है वो किसी के दबाव में आकर ऐसा बोल रहे हैं? श्रीमान, ये कहना तो मेरे लिए मुश्किल होगा। अब कहीं न कहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पत्रावली से कुछ तो उन्हें गलत करने की जो क्रिया है उनकी, उससे या डर रहे हैं या तो उससे कुछ हमारे ऊपर कराने की दबाव बना रहे हैं। हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है। आपका मकान गिराया गया प्रशासन और राजस्व टीम के द्वारा, इस मामले को लेकर अभी तक आपने कितने जगह एप्लीकेशन दिया? सर, मैंने तो ऐसे कई प्रशासनिक अधिकारियों को लेटर दिया है, और अब मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ ऐसा कार्रवाई मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे साथ सही हो रहा है। तो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मुझे शायद कोर्ट का मदद लेना पड़ेगा, या मैं ले सकता हूँ। ये बताइए, लेखपाल जिन्होंने आपके पास फ़ोन किया था तो वो बोल रहे थे कि पहले जैसा फिर हम बनवा देंगे, क्या आप उस बात से सहमत नहीं हैं? नहीं, बनवाने का मसला ऐसा है, वो बनवा देंगे वहीं समाप्त नहीं होता है। अगर वो अधिकारी हैं या किसी पद पे पात्र हैं, तो उनकी कर्म उस आधार पे नहीं होना चाहिए कि किसी को परेशान कर सकें। अपनी पावर का अगर नाजायज़ दुरुपयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें उसका भुगतान मिलना चाहिए, ताकि किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो, किसी अन्य चमारों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने आज 6 साल से आके बोलते हैं चमार हो चमारों की तरह रहो मेरे परिवार में, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसा वो बोल सकें आगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो उनकी मंशा बढ़ती जाएगी। क्या उनको प्रशासन का खौफ नहीं है क्या लेखपाल महोदय को? सर, ये कहना तो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि अगर खौफ होता तो शायद कुछ न कुछ कार्रवाई या कोई तरीके से जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल वो ना करते। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर उनको डर होता तो इस तरह से थोड़ी परिवार को परेशान करते हैं। और चमार नाम लेकर इस तरह संबोधन करना, 4 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने इस तरह से बात करना, परिवार को नीचा दिखाना, ये तो मुझे लगता है कि अगर उन्हें खौफ होता तो इस तरह थोड़ी करते हैं। तो ये बताइए, इस तरीके का अगर वो अपने शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरीके से आप लोगों को कह रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से उनको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? वर्तमान सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से तो मैं उम्मीद भी करता हूं कि अगर वो चाहें तो शायद कुछ कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार को तो बहुत सी चीज़ें पता ही नहीं होती है। अब सरकार आप लोगों के माध्यम से अगर देख रही है, मैं तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ साहब से कि अगर इस तरह की घटना वारदात हो रही है प्रदेश देश में, तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी सरकार में दलित और पिछड़ों की सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा क्यों? सर, वो तो उनकी मानसिकता है अगर वो नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि सब अधिकारी तो बराबर नहीं हो सकते हैं। हमें कोई न कोई सही व्यक्ति और मानवता तो ज़रूर मिलेगा किसी न किसी अधिकारी के अंदर, और हम आज भी उम्मीद करते हैं कि कोई कहीं न कहीं हमें सहारा मिलेगा। आप दलित समाज से हैं, तो कहीं ना कहीं आप चंद्रशेखर रावण जी से क्या कहना चाहेंगे? वो भी तो दलितों के मसीहा हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर उन्हें इस माध्यम से पता चले तो हमारी मदद करें, क्योंकि हम कहीं न कहीं खुश नहीं है कार्रवाई से। हम बहुत असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। भीम आर्मी के लोग हर जगह एक्टिव दिखाई देते हैं, हर जगह एक्टिव दिखाई देते हैं, पर आपके मामले में अभी तक कोई आया यहाँ पर? सर, अभी तक तो नहीं आया किसी ने, और हमारी संपर्क भी ऐसा कुछ है नहीं कि जो हम किसी को इतला कर सके, या कोई पॉलिटिकल पकड़ भी नहीं हमारी कि हम किसी से मदद मांग सके, क्योंकि हम कॉमन आदमी हैं, ये कमाने खाने वाले हैं। तो हम कहाँ जाएं, किससे कहें, और उम्मीद भी नहीं दिख रही किसी से कहें क्या। तालुका में है, कई बार गए हैं, कई बार हमने डीएम साहब से भी मिला है, लेकिन वो रिपोर्ट मांगते हैं, ये रिपोर्ट अपनी मनमानी लगा देती है। जो उस क्रिया को
अंजाम दे रहा है। अगर आप उसी से रिपोर्ट मांगेंगे तो आपको उम्मीद है कि वो रिपोर्ट अपने पक्ष में लगेगा या हमारे पक्ष में लगेगा। हम तो चाहते हैं अगर रिपोर्ट मांगनी है किसी उच्च अधिकारी को आप भेजिए मौके पे, जांच कराइए, तब आप उससे रिपोर्ट समर्पित कराइए। ये बताइए, आप अपने मामले में भीम आर्मी वालों से किस प्रकार का न्याय की गुहार लगाएंगे आप? मैं तो चाहता हूं कि अगर उन्हें आपके माध्यम से पता चले तो हमारी मदद करें। और मैं ये कभी नहीं कहूँगा मेरे लिए कुछ गलत कीजिए, जो सत्य है या जो मानवता के लिए है मैं उसके लिए ज़रूर कहूँगा आप लोग आगे आइए और मेरी मदद कीजिए। और यहाँ पे कुछ ग्राम सभा के लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भैया ये बताइए, रमाशंकर यादव जब जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया जा रहा था यहाँ पर तो क्या आप लोग उनको क्या निर्देश देना चाहेंगे? ये सर बहुत गलत बात है, किसी को गलत बात बोलना सबके सामने, जात सब सूचक, ये सब गलत बात है। सही तरीके से सही ढंग से बात करना चाहिए रमाशंकर यादव जी को। क्या अगर जो इस तरीके से चमार हो, हवेली में रहोगे, इस तरीके का अगर उन्होंने शब्द का प्रयोग किया तो क्या आपका मूल अधिकार नहीं है जीने का? क्यों नहीं सर, हमारा मूल अधिकार है जीने के लिए। सब लोग, क्या उनको खून नहीं है? जो वो भी खाते हैं वो भी हम भी खाते हैं, उनके पास खून है, हमारे भी पास खून है। ये बात गलत है, उनको नहीं कहना चाहिए ऐसा। नहीं कहना चाहिए जी सर। माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वो भैया घर तक गिरा जाना है, लड़का हमारे घर हो गई, ये हमें बहुत तकलीफ है। क्या आप ऐसे मनवादी विचारधाराओं को जो ऐसा लोग किए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? का कहीं बहुत गरियौली बहुत तरफली घिंच ला जाए को अरे कहीं नहीं, सबके कुल मेहरारू आइल हनी, ऊ थाना आल आई कप्तानगंज के हरौला के ब्लाक के मनई आई काली के स्कूल के हे स्कूल कवन हुए, ये स्कूल के शारदा का मेहरारू पकड़ हमने खुहार कह के तब झटाझट देखा स्कूल गिरा हमें हर के वैसी जाए को हर को वैसी कुल खाना देखा बना कुल पचक गया, चीनी उनी कुल हम दबाई गई तो हटा साफ करके फिर बनावत कुल लड़कन के हमारे बेघर कह दहना। कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन के लोग या राजस्व विभाग के लोग बिना किसी सूचना, बिना किसी नोटिस के आके अचानक से गिराने लगते हैं इनका मकान। और हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि वो जगह दिखाया जाए, फिर से हम वो जगह आप लोगों को दिखाएंगे कि अभी वैसे के वैसा ही पड़ा है और यहाँ पर कोई भी नई चीज़ का निर्माण नहीं हुआ है। और बेचारे रहते कैसे होंगे, खाते पीते क्या होंगे, थोड़ा हम इन्हीं से जानेंगे। भैया ये बताइए, आपका मकान तो गिरवा दिया गया, आप लोग रहते कहाँ हैं, खाते पीते क्या है? सर इसी में रहते हैं, देखिए वहाँ बन रहा है खाना, यहीं खाते पीते हैं, यहीं रहते हैं। और जाएँ तो कहाँ जाएँ, समस्या है, परिवार हमारा बहुत बड़ा है, अब बंटवारा हो गया है, सब अपने में थोड़ी हमें रखेंगे। अब मान लीजिए ठंडी का सीज़न था तो अड़ीदार परिदार से मदद मांगा गया था, उस टाइम वहाँ रहा गया। अच्छा, 5 पड़ोस के लोग आपका सहयोग कर रहे हैं जैसा? हाँ जी, कुछ लोग तो सहयोग कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि उन्हें मुझे अफसोस इस बात का है कि श्रीमान अगर ये हरिजन आबादी है, हरिजन आबादी सुरक्षित हेतु दर्ज है और तहसीलदार महोदय ने हरिजन आबादी का संदर्भ में लिख के दिया है और उसमें हरिजन आबादी में उन्हें पात्र श्रीनाथ को बताते हैं और मुझे प्रवीण को अपात्र बताते हैं, अपात्र बताकर उन्हें बेदखल कर दिया जाता है। इसी हरिजन आबादी सुरक्षित में 4 लोग बसे हैं, उनका घर नहीं गिराया जाता है, तो मुझसे रंजिश क्यों है? उन्हें आखिर में मुझसे क्या पीड़ा है? सर 4 लोग उसी नंबर में हैं जी, और सिर्फ आपका ही मकान गिराया गया? हाँ, जो कि मैं यहाँ तक सुना हूँ कि भाई हरिजन आबादी में हरिजनों के लिए पात्रता है और उन्हें सुरक्षित किया गया है कि ताकि उन्हें कोई उजाड़ ना सके। लेकिन यहाँ अंजर बंजर तो छोड़ दीजिए आप, हम अपने ही सुरक्षित ज़मीन में, हरिजन आबादी ज़मीन है, फिर भी इस तरह से हमारे साथ अन्यायता हो रहा है। अजीब लग रहा है हमें कि प्रशासन इस तरह से कैसे कर सकती है। मुझे तो यूपी में अब अजीब सा लगने लगा है, बाहर हमारा भतीजा जाता है, उसकी मोबाइल छीनी जाती है, उसे तमंचा दिखाया जाता है, हमारा पूरा परिवार परेशान है।